ही से फैज़ पाएगा। ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा। मिटेगी ज़ुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। अल्लाह ने यूं तो किताबें बहुत सारी दुनिया में नाजिल की हैं, लेकिन जो मकाम व मर्तबा कुरान करीम को हासिल है वो किसी और किताब को हासिल नहीं। अहादीस की किताबें तो बहुत लिखी गई, लेकिन अल्लाह ने जो मकाम व मर्तबा सही बुखारी को अता किया वो अहादीस की दीगर किताबों को हासिल न हो सका। दुनिया में कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में मिलते हैं, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत है, उसकी अता है, जिसको चाहता है और जितना चाहता है अता करता है। कुरान के पढ़ने वालों में जनाब कारी तैयब जमाल अहमद साहब को जो मकाम व मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया है वो बहुत कम हजरात के हिस्से में आया करता है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हजरत यहाँ पर तशरीफ लाएं और हम सब के सामने तिलावत पेश फरमाई। मैं अपनी जानिब से और तमाम अराकीन जामिया की जानिब से जनाब का शुक्र अदा करता हूँ। आइए दोस्तों, कुरान करीम की तिलावत के बाद अब जरा उस जात अक़दस के दरबार में हाजिरी दी जाए जिसकी जबी की तलअत से सुबह को सवेरा मिला, जिसकी जुल्फों की मस्ती से रातों को अंधेरा मिला, जिसके कदम उठे तो अर्शे को अल्लाह पर पहुंचे, जिसकी उंगली उठी तो महताब शक हो गया, जिसके लब हिले वही के फूल झड़ने लगे, जिसके बारे में किसी शायर ने कहा है ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। आइए दोस्तों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए हम दरखास्त कर ले एक ऐसे शायर से जो शायरी की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम, जिससे अपने ही नहीं बल्कि बेगाने भी आशना है, जो हमारे और गैरों के दरमियान यकसा मकबूल है और उसकी मकबूलियत सिर्फ इलाक़े मुजफ्फरनगर यूपी या हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है। आप अगर नेट की दुनिया में जाएंगे और सबसे अच्छी नातों का गुलदस्ता और सबसे अच्छी आवाज, सबसे प्यारे अल्फाज अगर किसी नात में आज नेट की दुनिया में सुन सकते हैं तो वो हजरत वाला की नात है। आप नेट खोलें और नाते नबी टटोल कर देखें, सबसे सरे फहरिस्त हमें जो नाते नजर आती हैं वो हजरत मौलाना जनाब कारी मोहम्मद एहसान मोहसिन साहब दावत बरकातुहुम की जात आलिया है, जिसने नात की दुनिया में वो शोहरत हासिल की, वो मकाम व मर्तबा पाया है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी किसी को अता किया करता है। और सिर्फ नाते नबी नहीं बल्कि जाती जिंदगी को हम उठा करके देखें तो बहुत से हमें शुआरा ऐसे मिलते हैं जो अल्फाज तो बहुत अच्छे और शायर तो बहुत प्यारे होते हैं, जिनकी आवाज का जादू तो सर चढ़कर बोलता है, लेकिन जाती जिंदगी अमल से कोसों दूर नजर आती है। अगर हम हजरत की जिंदगी को उठा करके देखें तो बगैर किसी तारीफ के सिर्फ आपकी खिदमत के लिए और आपकी शान को पहचानने के लिए एक जुमला काफी है कि जनाब कारी मोहम्मद एहसान मोहसिन साहब
हिंदुस्तान के मुफ्ती आज़म जनाब मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाहि अलैह के अजल खुलफा में से हैं। ये हजरत की शान है कि एक तरफ तसव्वुफ और दूसरी तरफ नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वालिहाना अकीदत और मोहब्बत का इजहार आप हैं। और आपके सामने जनाब कारी मोहम्मद एहसान मोहसिन साहब हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हजरत से तशरीफ लाएं और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सबको महसूस फरमाएं। जनाब कारी मोहम्मद एहसान मोहसिन साहब दामद बरकात। जिन घड़ियों का हम शिद्दत से इंतजार कर रहे थे और बहुत बेचैन थे, अल्लाह ने वो घड़ी हमारे सामने पेश की और ये पूरी दुनिया में मकबूल अल्लाह के वली हजरत एहसान मोहसिन साहब आपके दरमियान मौजूद हैं। हम बहुत ही खुशी और मुसर्रत का इजहार करते हैं हजरत की तशरीफ आवरी पर। दुआ करें अल्लाह ताला हजरत को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिला दायमाता फरमाए और सेहत क़ुव्वत आफियत के साथ हजरत का साया अल्लाह हम पर दराज फरमाए। हजरत आज बीमार थे, कहने लगे मज़ाहिर आने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं कहा हजरत सब मुंतज़िर हैं, आपके लिए दुआ करेंगे, आप तशरीफ़ ले आइए। हजरत ने इस आजिज़ाना दरख्वास्त को कबूल फरमाया और बावजूद इसके कि तबीयत नासाज थी फिर भी सफ़र फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हजरत को तादेर हयात अता फरमाए।